तो आज हम लोग फंक्शन के डाउट डिस्कस करने जा रहे हैं। तो फंक्शन में सबसे पहला क्वेश्चन जो हम लोग करेंगे वो है क्वेश्चन नंबर 64। तो 64 देखते हैं कि कैसे होगा। तो क्वेश्चन नंबर 64 में आपको फंक्शन दे रखा है fn इक्वल टू n स्क्वायर अपॉन n माइनस वन fn माइनस वन, और आपको साथ साथ ये भी दे रखा हुआ है कि f4 प्लस f5 है 1740। तो आपसे f2 f3 की वैल्यू पूछ रहा है, f2 प्लस f3 की वैल्यू पूछ रहा है। ठीक है, तो इस फंक्शन में हम लोग अगर वैल्यूज डालें तो हमारी वैल्यूज आएगी। तो ये फंक्शन क्या कह रहा है, ये दो अगल बगल या दो कंजिक्यूटिव नंबर्स का रिलेशनशिप है। मेरे कहने का ये मतलब है, जैसे मान लो अगर मैं यहाँ पे n बराबर 2 रखूँ तो यहाँ पे अगर f2 आएगा तो यहाँ पे 2 रखने पर ये f1 आएगा, तो मुझे 2 और 1 का रिलेशनशिप मिल जाएगा। या मैं अगर n की वैल्यू यहाँ पे 3 रखूँ तो अगर ये इधर f3 आएगा तो ये 3 माइनस वन ये f2 आएगा, तो मुझे 3 और 2 का रिलेशनशिप मिल जाएगा। तो क्या करना है इस वाले क्वेश्चन में, सबसे पहले आपको n की वैल्यू यहाँ पे 5 पुट करनी है। क्यों? क्योंकि 4 और 5 के बारे में बात हो रही है, तो 4 या 5 में कोई एक वैल्यू पुट करनी है। तो पहले आप n की वैल्यू यहाँ पे 5 पुट कर दो। तो 5 पुट करने पर देखो क्या होगा, तो लेफ्ट साइड आ जाएगा f5, 5 पुट करेंगे तो ये बनेगा 25, नीचे बनेगा 5 माइनस वन 4, n किलो 5 रखोगे तो ये f4 बन जाएगा। तो आपको f5 की वैल्यू f4 के टर्म में आ गई। तो अगर मैं f5 की वैल्यू इक्वेशन में डाल दूं, इस वाली इक्वेशन में, तो मुझे f4 मिल जाने वाला है। तो आइए चलिए पुट कर देते हैं। तो f4 को वैसे लिखा और f5 की वैल्यू मैंने यहां से डाल दी 25/4 f4 इक्वल टू 1740। इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो f4 दोनों से कॉमन आ गया, क्या बचा 1 प्लस 25/4 इक्वल टू 1740। ठीक है, तो f4 आ गया आपका, f4 इंटू 29/4 आ गया 1740। ये से कटा ये 60 बार, तो f4 आ जा रहा है 240। तो f4 आ गया मेरा। अब मैं क्या करता हूँ, अगर मैं यहाँ पे n की वैल्यू 4 डाल दूँ तो f4 और f3 के रिलेशन में मिल जाएगा, और मुझे f4 पता है तो f3 भी आ जाएगा। तो मैं यही करने वाला हूँ, n की जगह मैं 4 डाल दे रहा हूँ। तो हमारी जो रिलेशनशिप है, रिलेशनशिप क्या है, ये fn इक्वल टू n स्क्वायर अपॉन n माइनस वन fn माइनस वन में मैं n की जगह 4 डाल दे रहा हूँ। तो बनता है ये f4, n की जगह 4 डालोगे तो यहाँ 16, यहाँ आएगा 4 माइनस वन 3, f n की जगह 4 डालोगे तो ये 3 आ जाएगा। f4 की वैल्यू दे रखा है 240, पुट कर दो, तो ये 16/3 f3 आया। 16 से कट जाता है 15 बार, इक्वल टू f3/3। सॉल्व करने पर मेरा f3 आ जाएगा 45। f3 की वैल्यू आ गई 45। अब मुझे जब f3 मिल गया तो मैं f2 भी अगर पता चल जाए तो मेरा आंसर आ जाएगा। तो मैं f2 निकालने के लिए n की वैल्यू अभी 2 डाल देता हूँ। तो मैं n की वैल्यू 3 पुट कर दे रहा हूँ। मैंने 5 पुट की थी, 4 पुट की, अब मैं 3 पुट कर रहा हूँ। तो f3 आ जाएगा, यहाँ 3 रखेंगे तो 3 का स्क्वायर 9, n माइनस वन में 3 रखेंगे तो 3 माइनस वन 2, f यहाँ पे n की जगह मैं 3 रखूंगा तो f2। आपको f3 पता चल चुका है 45। तो सॉल्व करते हैं अगर, तो ये 9 से कटेगा 5 बार, तो f2 आ जा रहा है 10। तो मुझे f2 मिल गया 10 और f3 मिल गया 45। तो आपको f2 प्लस f3 भी अब आपका आ जाएगा। f2 की जगह डाल देते हैं 10 और f3 की जगह डाल देते हैं 45, तो आपका आंसर 55 होगा। तो इस पर्टिकुलर क्वेश्चन का आंसर है 55, इसका आंसर 55 सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो हम लोग डिस्कस करेंगे वो है क्वेश्चन नंबर 65। तो 65 में क्या हो रहा है, आपको एक फंक्शन दे रखा है fx इक्वल टू 1 माइनस f 1 माइनस x दे रखा है। ये मुझे फंक्शन दे रखा है। तो मैं यहाँ से सारे f को एक साइड ले आ रहा हूँ, मतलब मैं
1 माइनस एक्स को लेफ्ट साइड ले आता हूँ, तो हो गया एफ एक्स प्लस एफ 1 माइनस एक्स इक्वल टू 1। अब मुझे चाहिए वैल्यू एफ 1/999 प्लस एफ 2/999 प्लस एफ 3/999 and so on, f 998/999 तक मुझे वैल्यू चाहिए, इतनी मुझे वैल्यू चाहिए। ठीक है, तो चलिए कैसे करेंगे। तो पहले मैं f1999 निकालता हूँ। ये कैसे निकालते हैं, यहाँ जो ये ओरिजिनल फंक्शन है वहाँ पे x की जगह मैं पुट कर दे रहा हूँ 1/999। तो देखते हैं क्या होगा। जब मैं x की जगह 1/999 पुट करूंगा तो ये आएगा f 1/999 प्लस f 1 माइनस एक्स की जगह मैं क्या पुट करूंगा 1/999। तो ये वैल्यू 1 के बराबर आ रही है। इसका मतलब ये है कि ये बनेगा अपना f/1999 प्लस इसको जब सॉल्व करोगे तो ये आ जाएगा f 998/999 इक्वल टू 1। ये बन गया। ठीक है, अब सेकेंड वैल्यू निकालने के लिए मैं क्या करता हूँ, x की वैल्यू 2/999 डाल देते हैं। तो चलिए x की वैल्यू 2/999 अभी डाल देते हैं। तो हमारा फंक्शन बनेगा क्या, यहाँ पे मैं x की जगह 2/999 डालूंगा तो ये बनेगा f 2/999 प्लस f 1 माइनस 2/999 इक्वल टू 1। या ये हमारी इक्वेशन बनेगी f 2/999 प्लस f 997/999, ये 1 आ जाएगा। ठीक है, इस तरह जब मैं सिमिलरली मैं जब x की वैल्यू 3/999 रखूंगा तो हमारा बनेगा f 3/999 प्लस f 996/999, ये भी 1 आ जाएगा। तो एक्चुअल में हो क्या रहा है, एक्चुअल में हो ये रहा है कि आप इसमें जब पहला वाला और लास्ट वाला ऐड करोगे, पहला वाला है f1999 और लास्ट वाला है ये 998/999, तो जब हम लोग फर्स्ट और लास्ट वाला ऐड करेंगे ये, तो इसका सम 1 आएगा। तो फर्स्ट और लास्ट ऐड होकर हो जाएगा 1। फिर यहां से सेकेंड और इससे जस्ट पहले क्या आया होगा f 997/999। तो मैं अगर सेकेंड वाला और सेकेंड लास्ट वाले टर्म को ऐड करूं तो इसकी वैल्यू भी, सेकेंड टर्म है ये 2/999 और सेकेंड लास्ट है 997/999, तो इन दोनों को ऐड करके भी क्या बन रहा है 1। तो सेकेंड और सेकेंड लास्ट का भी सम 1 आएगा। सेम लॉजिक से थर्ड और पीछे से थर्ड और थर्ड लास्ट का भी सम 1 आएगा। तो एक्चुअल में क्या होगा, किसी भी दो पेयर, पहले लास्ट सेकेंड लास्ट, थर्ड और थर्ड लास्ट, तो एक पेयर का सम 1 आ रहा है। तो कितने पेयर बनेंगे, कितनी बार 1 आएगा, जस्ट हाफ बार। तो 998 टर्म है, 998 का हाफ कर देते हैं तो ये आया कितना 499 बार। तो 499 बार 499 पेयर बनेंगे और हर पेयर का सम 1 आएगा। तो 1 कितनी बार आ जाएगा 499 बार। इसको जब आप ऐड करोगे तो सम आ जाएगा 499। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या सही है, 499 इसका आंसर सही होगा। जो नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं वो है क्वेश्चन नंबर 66। तो 66 डिस्कस करेंगे कैसे होगा। तो 66 में आपको एक फंक्शन दे रखा है और आपसे बोल रहा है f1 की वैल्यू 1 है और फिर आगे की वैल्यूज निकालने के लिए रिलेशनशिप दे रखा है fx इक्वल टू 2x प्लस fx माइनस 1। तो f1 आपको पता चल चुका है, f2 निकालते हैं। f2 निकालने के लिए x की वैल्यू 2 डाल दो, तो f2 आया 2 इंटू 2 4 प्लस अगर यहाँ पे मैं x की वैल्यू 2 डालूंगा तो 2 माइनस 1 f1 आ जाएगा। तो f2 आ जाएगा आपका 4 प्लस f1। f1 की वैल्यू आपको पता है 1, तो ये वैल्यू आएगी 4 प्लस 1 5। तो f2 आ जा रहा है 5। अब f3 निकालने के लिए मैं x की वैल्यू 3 पुट कर देता हूँ। तो x की वैल्यू जब 3 पुट करेंगे तो ये आ जाएगा f3 x की वैल्यू यहाँ पे 3 पुट किया तो ये आ गया 6 प्लस 3 माइनस 1 f2, या 6 प्लस 5 11 आ गया। अब x इक्वल टू 4 रखकर f4 निकाल लेते हैं।
तो F4 क्या आ रहा है, F4 आ रहा है, x की वैल्यू 4 डाली तो ये हो गया 8, यहाँ पे 4 डाला x की वैल्यू, इस जगह 4 डाला तो 4 - 1 3 आ गया, या 8 प्लस F3 आपको पता चल चुका है, F3 कितना था, यहाँ पे दिया हुआ है F3 है 11, तो 19 आ गया। तो ये 4 टर्म पे जनरली पैटर्न बदल जाता है, तो हम लोग देखते हैं कौन सीरीज बन रही है, कुछ पैटर्न जरूर से बन रहा होगा। तो F1 आ रहा है 1, F2 आया है 5, F3 आया है 11, F4 आया है 19। तो ये कौन सी सीरीज बन रही है ये देखते हैं, क्या ये AP बन रही है क्या, गैप कितना है 4 का, 6 का, 8 का, ये AP नहीं बन रही। पर जब आप सेकेंड बार गैप देखोगे ना तो ये सेम आ रहा है, सेकेंड बार में गैप सेम आ रहा है। तो अगर कोई भी सीरीज ऐसी हो जिसमें फर्स्ट गैप सेम ना आए बट सेकेंड गैप सेम आने लगे तो उसको सेकेंड ऑर्डर AP बोलते हैं, सेकेंड ऑर्डर AP बोला जाता है। तो कौन से ऑर्डर की AP है, सेकेंड ऑर्डर AP है। तो इसका कोई भी टर्म लोग कैसे फाइंड करते हैं, ऐसे फाइंड करते हैं। तो पहले सीरीज लिख लेते हैं, F1 है 1, F2 आया है 5, F3 है 11, F4 है 19 और मुझे चाहिए F31। तो मैंने जैसे बताया कौन से ऑर्डर की AP है, सेकेंड ऑर्डर की AP है। अगर जो कोई सेकेंड ऑर्डर की AP होती है उसका हर टर्म, हम लोगों ने क्लास में सीखा है, उसका हर टर्म किसी स्क्वायर के आसपास होता है। तो ये क्वेश्चन कैसे सॉल्व करते हैं, पहले मुझे पहला टर्म दिखा 1, 1 को देखकर इसके आसपास का स्क्वायर याद रखना है। तो 1 के आसपास का स्क्वायर कौन सा याद आता है, 1 का स्क्वायर, 1 का स्क्वायर 1 ही होता है। तो 1 का स्क्वायर प्लस 0, कुछ भी ऐड नहीं करना पड़ रहा है। अगर पहले वाले को आपने 1 के स्क्वायर से बनाया तो नेक्स्ट वाले को 2 के स्क्वायर से बनाएंगे। तो 2 का स्क्वायर 4 हुआ, 4 में कितना ऐड करेंगे 1, तो 5 आएगा। F3 को 3 के स्क्वायर से बनाओ तो 3 का स्क्वायर 9, कितना ऐड करना होगा 2, 4 का स्क्वायर 16, कितना ऐड करना पड़ेगा 3। तो अभी एक पैटर्न बन रहा होगा, उस पैटर्न को पहचानेंगे। तो पैटर्न क्या बन रहा है, देखो जैसे F1 निकाल रहे हैं तो यहाँ पे 1 का ही स्क्वायर कर रहे हैं, सेम नंबर का, कुछ भी ऐड नहीं कर रहे हैं, 0 ऐड कर रहे हैं। 2 है तो देखो यहाँ पे 2 का ही स्क्वायर हो रहा है, 3 है तो 3 का ही स्क्वायर हो रहा है, सेम नंबर का स्क्वायर हो रहा है। F4 निकालना है तो 4 का स्क्वायर किया है, तो सिमिलर लॉजिक से 31 निकालना है तो सेम 31 का ही स्क्वायर करेंगे हम लोग। प्लस क्या हो रहा है, तो देखो 1 है यहाँ पे 0 है, एक कम प्लस हो रहा है ना, या 2 में से एक कम कर देना है 1, 1 लिख देना है, 3 में से एक कम कर देना है 2, 2 कर लिख देना है, 4 में से एक कम कर देना है 3, 3 लिख देना है। तो 31 में से एक कम करोगे आएगा 30, यहाँ पे 30 लिख देना है। तो F31 आएगा 961 प्लस 30, 991। तो इस क्वेश्चन का आंसर है 991, इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन जो हम लोग इसका डिस्कस करेंगे वो है क्वेश्चन नंबर 67। तो 67 में बोला है फॉर ए पॉजिटिव इंटीजर x, fx क्या है, fx इस तरह है कि fx प्लस a की वैल्यू किसके इक्वल आ जा रही है, f a इंटू एक्स के इक्वल है। a इज एन इंटीजर है, a की वैल्यू इंटीजर है, कोई भी एक फिक्स वैल्यू मान लो, लेट्स से a की वैल्यू 1 मान लो, ठीक है। तो आपसे बोल रहा है f1 दे रखा है 4 और बाकी वैल्यूज पूछ रहा है, ठीक है, हमसे कुछ पूछ रहा है, f1003 पूछ रहा है, f1003 क्या होगा ये पूछ रहा है। चलिए फाइंड आउट करते हैं। तो हम लोगों ने सीखा था ऐसे क्वेश्चन पैटर्न से करते हैं। तो जब आपको f1 दे रखा है तो अब मैं f2 निकालूंगा। f2 कैसे निकालेंगे हम लोग, x की वैल्यू 1 और a की वैल्यू अगर 1 पुट कर दें तो 1 प्लस 1 यहाँ पे f2 आ जाएगा। तो x बराबर 1, a बराबर 1 रख दो, तो ये आएगा f2 इक्वल टू a की वैल्यू 1 रखी, x की वैल्यू 1 रख दी, तो f2 बेसिकली f1 के बराबर ही आ जा रहा है और f1 आपका 4 है। तो f1 भी 4 आया और अभी मेरा f2 की वैल्यू भी 4 आ गई है। अभी f3 निकालते हैं। f3 किस निकाले, अगर मैं x बराबर 1 डाल दूं या x बराबर 2 डाल दूं, क्योंकि ये इंटीजर है उसको फिक्स रखते हैं, x बराबर 2 डाल देते हैं, a बराबर 1 डाल देते हैं, तो f3 कैसे आएगा, तो लेफ्ट साइड आ जाएगा 2 प्लस 1, f3 आ जाएगा। राइट साइड क्या होगा, a की वैल्यू 1 डाली, x की वैल्यू 2 डाल दी, तो f3 आया f2 के बराबर।
और F2 तो 4 आ चुका है, तो ये भी वैल्यू 4 आ गई, तो F3 भी 4 आ रहा है। अब आप अगर x इक्वल टू 3 और a इक्वल टू 1 डालोगे तो F4 आ जाएगा, वो भी 4 आएगा, चेक कर लेना, F4 भी 4 आएगा। तो सारी वैल्यूज 4 आ रही हैं, तो F1003 भी क्या आएगा, 4 आएगा। तो इसका आंसर 4 है। 4 ऑप्शन में नहीं दिया है, तो नन ऑफ दीज दे रखा है एक ऑप्शन, तो इसका नन ऑफ दीज ऑप्शन सही होगा। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या है, नन ऑफ दीज। नेक्स्ट क्वेश्चन जो हम लोग करने जा रहे हैं वो है क्वेश्चन नंबर 68। तो 68 में आपको दे रखा है fx प्लस 2 इक्वल टू fx प्लस 1 और साथ में f11 दे रखा है 91। क्वेश्चन में f मिसप्रिंट हो गया है, यहाँ पे लिखना बंद नहीं लिखा हुआ है, पर ये f11 दे रखा है, सॉरी f11 दे रखा है, वहाँ पर गलती से 11 बस लिखा हुआ है। तो f11 दे रखा है 91 और f15 दे रखा है क्वेश्चन में 617। तो मुझे f10 की वैल्यू चाहिए। तो मुझे f10 नहीं पता, तो लेट से f10x है। इसमें कोई पैटर्न नहीं बनाना है, 10 चाहिए और 15, 4-5 वैल्यू आगे की वैल्यू आपको दे रखी है, तो हम लोग मैन्युअली 10, 11, 12, 13, 15 तक पहुंचेंगे। तो f10 क्योंकि मुझे फाइंड आउट करना था, तो मैंने f10 लेट से x मान लिया, ठीक है। तो f10 पता है x, f11 पता चल चुका है 91, तो अब मैं f12 निकालूंगा। f10 और f11 मुझे पता है, तो f12 कैसे निकालूंगा मैं, x की वैल्यू 10 डाल देते हैं। तो जब आपने x की वैल्यू 10 डाली, तो ये लेफ्ट साइड हो गया 10 प्लस 2, कहाँ 10 डालेंगे हम लोग, इस वाले फंक्शन में, रिलेशनशिप में। x की वैल्यू 10 डालते हैं, तो 10 प्लस 2 ये हो गया f12, यहाँ 10 डाला तो ये हो गया f10 प्लस f11। f10 आपने एज्यूम किया है x, यही फाइंड आउट करना है। x की जगह कोई नया वेरिएबल ले लेते हैं ना, a ले लेते हैं कि डिफरेंस समझ में आए। और f11 कितना है, 91, तो f12 आ गया हमारा a प्लस 91। अभी x की नेक्स्ट वैल्यू डालते हैं 11, तो अगर x की वैल्यू आप 11 डालोगे फंक्शन में, तो 11 प्लस 2 ये f13 आएगा। f13 आ जाएगा कितना, f11 प्लस f12। f11 क्वेश्चन में दे रखा है 91, क्वेश्चन में f11 91 दे रखा है, तो हम लोग अभी f11 की जगह 91 डाल देते हैं और f12 की जगह डाल देते हैं, ये आ चुका है a प्लस 91, तो a प्लस 91 डाल देते हैं, तो f13 आ जाएगा a प्लस 182, ये f13 आ गया। अभी f14 निकालते हैं। f14 कैसे निकालेंगे, n की वैल्यू 12 डाल देंगे, x की वैल्यू 12 डाल देंगे, तो x की वैल्यू 12 जब डालोगे तो f14 आएगा आपका, सिमिलर लॉजिक से f12 प्लस f13। f12 आपका पता चल चुका है a प्लस 91 और f13 आपका कितना आ चुका है, a प्लस 182। ऐसा हम लोग क्यों कर रहे हैं, हम लोग f15 तक पहुंचना चाह रहे हैं, क्योंकि f15 मुझे पता है, तो a भी आ जाएगा वहां से, तो ये आ जाएगा 2a प्लस 273, ये f14 आ जाएगा। अब मैं f15 निकालूंगा x की वैल्यू 13 डाल के। तो जब हम लोगों ने x की वैल्यू 13 डाली, तो लेफ्ट साइड आया f15 और राइट साइड आया f13 प्लस f14। f13 प्लस f14, तो f13 की वैल्यू आ चुकी है a प्लस 182, यहाँ पे आई है, और f14 की वैल्यू यहाँ पे आई है 2a प्लस 273। टू ए प्लस 273, ठीक है। पर आपको f15 क्वेश्चन में दे रखा है, f15 की वैल्यू क्वेश्चन में क्या दे रखी थी, 617, तो f15 की वैल्यू 617 यहाँ पुट कर दो।
तो 617 आ गया 3a प्लस, इसको अगर आप ऐड करोगे तो 455 आ जाएगा। आ जाएगा। तो 3a आ जाएगा आपका 617 माइनस 455। तो 3a आ जाएगा अपना कितना, 162 ना, 162 आ जा रहा है। तो सॉल्व करने पर a आ रहा है 54। तो a की वैल्यू 54 सही है, तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या है, 54 सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 69। इसमें मुझे डोमेन बताना है। डोमेन का मतलब होता है वैल्यू ऑफ x जिसपे फंक्शन डिफाइंड हो। इसको और बेटर लैंग्वेज में बोल सकते हैं रियल वैल्यू ऑफ x, ऑल वैल्यू नहीं, केवल रियल वैल्यू ऑफ x जिसपे फंक्शन डिफाइंड होता है। ठीक है, तो आपको इस फंक्शन का डोमेन बताना है। तो बेसिकली क्वेश्चन ये है कि इसमें x की वैल्यू हम लोग क्या क्या पुट कर सकते हैं जिसपे फंक्शन डिफाइंड हो। तो आप सभी को पता है रूट के अंदर निगेटिव नंबर नहीं आते, क्योंकि निगेटिव नंबर आएंगे तो रूट फंक्शन इमेजिनरी होने लगेगा। निगेटिव नंबर पे इमेजिनरी आता है तो रियल वैल्यू नहीं मिल पाती। तो अगर आपको इसका रियल वैल्यू सॉल्यूशन चाहिए तो यहाँ x की वैल्यू निगेटिव नहीं डाल सकते आप, हाँ और बाकी कुछ भी डाल सकते हो। तो आप x की वैल्यू 0 भी डाल सकते हो और सारे पॉजिटिव नंबर भी डाल सकते हो। पॉजिटिव में 1.1 1.2 सब डाल सकते हो ना, बस निगेटिव वैल्यू नहीं आएगी। तो इसका डोमेन क्या होगा, x की जो वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हो, x की वैल्यू जो पुट कर सकते हो, x की जो वैल्यू हम पुट कर सकते हैं। तो x की वैल्यू कौन कौन से पुट कर सकते हैं, 0 और ऑल पॉजिटिव। तो इसको मैथ्स में लिखा जाता है 0 और का मतलब यूनियन पॉजिटिव रियल नंबर। तो रियल नंबर का साइन r होता है, पॉजिटिव रियल नंबर को हम लोग r प्लस से डिनोट करते हैं। तो आपका आंसर आएगा 0 यूनियन r प्लस। फोर्थ ऑप्शन इसका सही है, फोर्थ ऑप्शन नहीं, सी ऑप्शन सही है, इसका सी ऑप्शन सही है। तो 69 का सी ऑप्शन सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 70। इसमें मुझे 1/x का डोमेन निकालना है। तो मुझे पता है कि कोई फंक्शन में डिनोमिनेटर में 0 पे नॉट डिफाइंड है, पर बाकी कोई भी वैल्यू डिनोमिनेटर पे आ सकती है। तो मैं x की क्या क्या वैल्यू पुट कर सकता हूँ, x की वैल्यू कोई भी पुट कर सकता हूँ, एनी रियल वैल्यू पुट कर सकता हूँ, बस एक वैल्यू को छोड़ के। वो कौन सी वैल्यू है, 0। तो डोमेन मतलब जो x की वैल्यू आप डाल सकते हो। तो इस फंक्शन में मैं x की वैल्यू कुछ भी डाल सकता हूँ 0 को छोड़ के। तो इसका आंसर आएगा ऑल रियल वैल्यू माइनस 0। सी ऑप्शन सही इसका आंसर है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन जो हम डिस्कस करने जा रहे हैं वो है क्वेश्चन नंबर 78। तो आपको इक्वेशन दे रखी है एक्स स्क्वायर माइनस मॉड एक्स इक्वल टू 0। इसके हमको सॉल्यूशन चाहिए। तो मैं क्या करूंगा, एक्स स्क्वायर, आप सभी को पता है मॉड एक्स को हम लोग ओपन करेंगे। तो मॉड एक्स को दो तरह से ओपन किया जा सकता है। मॉड एक्स का इनपुट मतलब जो मॉड के अंदर है वो एक्स, इनपुट या तो पॉजिटिव होगा या तो इनपुट नेगेटिव होगा। किसी एक जगह इक्वल टू भी लगाना पड़ता है, किसी एक जगह लगा दो या दोनों जगह दो, कोई खास फर्क नहीं पड़ता। तो मैं दोनों जगह लगा देता हूँ। तो मैंने दोनों जगह लगा दिया ना, ठीक है। तो अभी क्या हो रहा है कि अगर इनपुट हमारा पॉजिटिव है तो मॉड एक्स प्लस एक्स खुलता है, तो अगर इनपुट हमारा निगेटिव है तो मॉड एक्स माइनस एक्स खुलता है। तो इस साइड एक साइड इसको प्लस एक्स खोलोगे और एक साइड मॉड एक्स माइनस एक्स खुलेगा, इक्वल टू 0 दे रखा है। तो यहां से x कॉमन ले लेते हैं। तो x की दो वैल्यू आएगी, 0 और 1। यहां से बनेगा ये एक्स स्क्वायर प्लस एक्स इक्वल टू 0। तो यहां से भी x की दो वैल्यू आएगी, 0 और माइनस 1। तो x की 3 डिफरेंट वैल्यूज आ रही है, 0, 1 और माइनस 1। इसलिए इसके 3 सॉल्यूशन पॉसिबल है, इसके 3 सॉल्यूशन पॉसिबल होंगे। इस क्वेश्चन को हम लोग ग्राफ के अप्रोच से भी कर सकते हैं। ग्राफ के अप्रोच से कैसे करेंगे, एक्स स्क्वायर माइनस मॉड एक्स इक्वल टू 0 है, तो एक्स स्क्वायर इक्वल टू मॉड एक्स हो जाएगा। अब हम लोग दोनों फंक्शन का ग्राफ खींचेंगे, एक फंक्शन एक्स स्क्वायर है, एक फंक्शन मॉड एक्स है। तो पहले एक्स स्क्वायर का ग्राफ खींचते हैं।
एक्स स्क्वायर का ग्राफ एक यू शेप का कर्व आता है, तो हम लोग को एक यू शेप का कर्व पहले बनाना होगा। तो एक यू शेप का कर्व हो गया एक्स स्क्वायर का ग्राफ। अब हम लोग मॉड एक्स का ग्राफ खींचेंगे, तो मॉड एक्स का ग्राफ ऐसे एक वी शेप का कर्व आता है। तो दोनों ग्राफ कितने पॉइंट पर कट कर रहे हैं? दोनों ग्राफ 3 पॉइंट पर कट कर रहे हैं। कौन कौन से? ये पहला पॉइंट, ये दूसरा पॉइंट और ये एक तीसरा पॉइंट। 3 पॉइंट पर ग्राफ कट हो रहा है, इसलिए इसके कितने सॉल्यूशन आएंगे? 3 सॉल्यूशन इसके सही होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन जो हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं वो है 78 का सेकंड पार्ट। ये फंक्शन दिया हुआ है log 2x, 78 का सेकंड पार्ट करने जा रहे हैं। log 2x प्लस एक्स माइनस 1 इक्वल टू 0। तो ये नॉर्मल इक्वेशन नहीं है, ये ग्राफ से ही होगी। तो हम लोग ग्राफ से इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। ग्राफ से कैसे करते हैं? पहले फंक्शन पहचानते हैं। इसमें 2 फंक्शन दिया हुआ है, एक log का फंक्शन है और ये एक लीनियर फंक्शन है। तो इसमें एक फंक्शन को लेफ्ट साइड रखते हैं और दूसरा फंक्शन जो लीनियर फंक्शन है उसको राइट साइड भेज देते हैं। तो अगर इस फंक्शन को हम लोग fx माने और इस फंक्शन को तो हम लोग को gx मानना होगा। एक फंक्शन को हम लोग fx मान लेते हैं, एक फंक्शन को gx मान लेते हैं। तो अब क्या किया जाता है? दोनों फंक्शन का इंडिपेंडेंटली ग्राफ खींचा जाता है। पहले मैं log 2x का ग्राफ खींचता हूं। तो log 2x का ग्राफ कैसा आता है? log 2x का ग्राफ हम लोग ने क्लास में किया है। log 2x का ग्राफ कुछ ऐसा आएगा, ये वाला पॉइंट 1 0 है, x बराबर 1 y बराबर 0। अब 1 माइनस एक्स का ग्राफ खींचते हैं, तो y इक्वल टू 1 माइनस एक्स लीनियर इक्वेशन का ग्राफ कैसा होगा आएगा? लीनियर इक्वेशन का ग्राफ खींचने के लिए हम लोग को 2 पॉइंट जहां से ग्राफ जाएगा उसको प्लॉट करना होता है। तो ऐसे 2 पॉइंट खोजेंगे x और y के जो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करते हो। तो ये बहुत इजी होता है। पहले x बराबर 0 डाल दो इक्वेशन में, तो y आया 1। अच्छा, अब एक बार y बराबर 0 डाल देते हैं इक्वेशन में। तो अगर यहाँ y बराबर हम लोग 0 डालेंगे तो हमारी इक्वेशन बनेगी 0 इक्वल टू 1 माइनस एक्स, या x की वैल्यू 1 आ जाएगी। तो हमको 2 पॉइंट जो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहे हैं वो मिल गए। एक मिला x इक्वल टू 0 y इक्वल टू 1 और दूसरा मिला x इक्वल टू 1 y इक्वल टू 0। इन दोनों पॉइंट को हम लोग प्लॉट कर लेते हैं। तो पहला पॉइंट है 0,1 x0 y1 यहाँ कहीं, और दूसरा पॉइंट है 1 0, वो तो सेम है इसलिए यही लाइन है, सेम पॉइंट है। इन दोनों पॉइंट को मिलाते हुए एक स्ट्रेट लाइन खींचेंगे हम लोग। तो ये जो ग्राफ है ये हम लोग ने ग्राफ खींचा है सेकेंड इक्वेशन का जो है 1 माइनस एक्स, सेकेंड फंक्शन का जो है 1 माइनस एक्स। तो ये दोनों ग्राफ कितने पॉइंट पर एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रहे हैं? ये दोनों ग्राफ केवल एक पॉइंट पर इंटरसेक्ट कर रहे हैं, इस वाले पॉइंट पर, इस वाले पॉइंट पर। तो इन लोगों के कितने सॉल्यूशन आएंगे? एक सॉल्यूशन इसका पॉसिबल है। तो ओनली 1 सॉल्यूशन पॉसिबल है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 17 है। इसमें हमको नंबर ऑफ इंटरसेक्शन पॉइंट निकालना है। नंबर ऑफ इंटरसेक्शन पॉइंट निकालने के 2 तरीके होते हैं। पहला तरीका होता है दोनों फंक्शन को इक्वेट कर लो, इसका जो सॉल्यूशन आता है वही हमारा आंसर होता है। और सेकंड तरीका होता है दोनों फंक्शन का ग्राफ प्लॉट कर लो। तो fx का ग्राफ प्लॉट करो, gx का ग्राफ प्लॉट करो, और जितने पॉइंट पर इंटरसेक्ट होगा वो हमारे इंटरसेक्शन पॉइंट आएंगे। तो आइए देखते हैं पहला क्वेश्चन कैसे करेंगे, 79 का फर्स्ट। तो 2 फंक्शन दे रखा है। पहला फंक्शन है 5x स्क्वायर माइनस 2x प्लस 10 और दूसरा फंक्शन है 6x प्लस 7। तो अगर मुझे इंटरसेक्शन पॉइंट्स निकालने हैं तो दोनों फंक्शन को हम लोग इक्वेट कर देंगे और इसके जितने रियल सॉल्यूशन आएंगे वो हमारे आंसर आएंगे। तो पहला फंक्शन है 5x स्क्वायर माइनस 2x प्लस 10 और दूसरा फंक्शन है 6x प्लस 7। तो इसको इक्वेट कर दिया, इसको लेफ्ट साइड पे ले गए। तो 5x स्क्वायर माइनस 8x प्लस 3 इक्वल टू 0। अब मैं इस क्वाड्रेटिक को अगर सॉल्व कर लूँ
तो उसके जितने रियल सॉल्यूशन आएंगे, याद रखना रियल सॉल्यूशन चेक करना है। मतलब अगर एक सॉल्यूशन 2 - 3i और 2 + 3i आया तो हम लोग जीरो सॉल्यूशन मानेंगे, क्योंकि रियल सॉल्यूशन एक भी नहीं आ रहा। तो इसके जितने रियल सॉल्यूशन आएंगे उतने पॉइंट पर ग्राफ इंटरसेक्ट करता है। तो रियल सॉल्यूशन निकालने के दो तरीके, इसको सॉल्व कर लेते हैं इस क्वाड्रेटिक को, या एक और भी तो तरीका है कि इसका अगर हम डिस्क्रिमिनेंट फाइंड आउट कर लें और वो अगर ग्रेटर देन जीरो आ जाएगा तो दो रियल सॉल्यूशन, मतलब दो पॉइंट पर इंटरसेक्ट होगा। इक्वल टू जीरो आ गया तो वन रियल सॉल्यूशन, मतलब दोनों ग्राफ एक पॉइंट पर इंटरसेक्ट करेंगे। और डी अगर लेस देन जीरो आया तो जीरो रियल सॉल्यूशन, मतलब एक भी पॉइंट पर कट नहीं करेंगे। तो इसका डी निकाल लेते हैं। तो डी कैसा आएगा, b² - 4ac। b की वैल्यू यहाँ पे क्या है, -8 पुट कर दो, तो ये आया 64 - 4, a की वैल्यू 5 और c की वैल्यू 3, तो 64 - 60, d आ गया 4। तो d क्योंकि पॉजिटिव आ रहा है, पॉजिटिव कब आता है, जब टू रियल सॉल्यूशन आते हैं। तो ये ग्राफ दो डिस्टिंक्ट पॉइंट पर कट करेगा। तो आंसर इसका आएगा टू डिस्टिंक्ट पॉइंट पर इंटरसेक्ट होगा। नंबर ऑफ इंटरसेक्ट पॉइंट का आंसर क्या होगा, 2। और नेक्स्ट क्वेश्चन जो हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं वो है 79 का सेकेंड पार्ट। इसमें दो फंक्शन दिए हुए हैं, e⁻x और दूसरा फंक्शन दिया हुआ है -x। बोल रहा है दोनों कितने पॉइंट पे, दोनों के ग्राफ कितने पॉइंट पे इंटरसेक्ट करेंगे। तो दो तरीके हैं, या तो फंक्शन को इक्वेट कर देंगे, पर इसको इक्वेट करने से कोई खास फायदा नहीं हो पा रहा क्योंकि इसको सॉल्व करना इतना इजी नहीं है। एक दूसरा भी तरीका होता है दोनों फंक्शन का ग्राफ खींचना। तो यहाँ पे ग्राफ खींचना रिलेटिवली इजी है। अगर आपको ग्राफ बेसिक पता है कि ग्राफ कैसे खींचा जाता है तो ग्राफ से बहुत इजीली क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। तो पहले मैं e⁻x का ग्राफ खींचूंगा। e⁻x कैसा फंक्शन होता है, एक्सपोनेंशियल फंक्शन होता है। तो पहले मुझे एक्सपोनेंशियल फंक्शन का ग्राफ खींचना होगा। तो क्लास में करवाया गया है कि एक्सपोनेंशियल फंक्शन का ग्राफ कुछ ऐसा आता है। ये वाला पॉइंट क्या होता है, x = 0, y = 1। अब मैं -x का ग्राफ खींचूंगा। तो -x का ग्राफ एक स्ट्रेट लाइन आएगा, तो स्ट्रेट लाइन खींचेंगे तो कुछ इसका ग्राफ ऐसा आता है। ये जो ग्राफ है वो -x का ग्राफ है। मैंने इसका ग्राफ कैसे खींचा, सिंपल लाइन का ग्राफ से। तो पहले मैंने x = 0 रखा, तो y = भी 0 आ गया। अभी x = मैंने 1 रखा तो y = -1 आ गया। इन दोनों पॉइंट को मैंने प्लॉट कर दिया, तो ये 0 0 आया। x = जब मैंने 1 रखा तो y -1 मिल गया। इन दोनों पॉइंट को मैंने मिलाते हुए एक लाइन खींच दी, तो कुछ ऐसी लाइन आ जाएगी। तो ये -x का ग्राफ है। अब ये दोनों ग्राफ कितने पॉइंट पर इंटरसेक्ट कर रहे हैं, दोनों ग्राफ एक पॉइंट पर इंटरसेक्ट कर रहे हैं यहाँ पर। इसलिए इसका कितने सॉल्यूशन आएंगे, नंबर ऑफ इंटरसेक्शन पॉइंट कितने आएंगे, 1। तो इसका आंसर कितना है, 1 आंसर सही होगा। जो नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग करने जा रहे हैं वो है क्वेश्चन नंबर 80। तो 80 में क्या दे रखा है आपको, 80 में आपको दो फंक्शन दे रखे हैं। पहला फंक्शन है x³ + x² + 5 और दूसरा फंक्शन है x² + x + 5। ऑप्शन देखकर पता चल रहा है कि इसके नंबर ऑफ इंटरसेक्शन पॉइंट निकालने हैं। तो नंबर ऑफ इंटरसेक्शन पॉइंट कैसे निकालते हैं, जब भी नंबर ऑफ इंटरसेक्शन पॉइंट निकालना होता है तो दोनों फंक्शन को इक्वेट कर देते हैं। इससे जो सॉल्यूशन आते हैं वो कॉमन सॉल्यूशन कहलाते हैं या टोटल नंबर ऑफ इंटरसेक्शन पॉइंट कहलाते हैं। तो बस मुझे दोनों फंक्शन को इक्वेट कर देना है। तो पहला फंक्शन है x³ + x² + 5 और दूसरा फंक्शन है x² + x + 5। तो यहाँ से x² से x² कैंसिल आउट हो जाएगा, 5 से 5 कैंसिल आउट हो जाएगा, x³ आएगा x को लेफ्ट साइड ले जाओ तो x³ - x आ जाएगा 0, x कॉमन आया, x² - 1 = 0 आया। तो x की वैल्यू 0 आएगी और x² = 1 आएगा। पर x² को जब सॉल्व करना तो x की वैल्यू +- दोनों होती है। स्क्वायर जब भी हटता है तो +- दो वैल्यू आती है। तो तीन सॉल्यूशन आ रहे हैं, 0, 1 और -1। तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा द टू कर्व इंटरसेक्ट थ्राइस। डी ऑप्शन इसका सही आंसर होगा। तो डी आंसर सही आंसर है।
नेक्स्ट क्वेश्चन जो हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं क्वेश्चन नंबर 81। मुझे सबके ग्राफ बनाने हैं। तो ऑप्शन ए है मॉड x माइनस वन। इसका ग्राफ हम लोगों ने क्लास में सीखा है। तो इसका ग्राफ कैसा होता है, मॉड x का पहले ग्राफ बनाते हैं। तो मॉड x का ये ग्राफ होता है, x में माइनस वन करना है। x में माइनस वन करने का मतलब क्या होता है, अगर x एक्सिस में माइनस वन मुझे करना है तो x में माइनस वन का मतलब है कि मुझे वन यूनिट लेफ्ट या राइट ले जाना होगा। तो माइनस वन है तो उल्टे डायरेक्शन होता है। माइनस वन देख कर लगता है कि लेफ्ट साइड ले जाना है, पर एक्चुअली मुझे राइट साइड ले जाना होता है। तो हम लोगों ने क्लास में सीखा है कि x में जो शिफ्टिंग होती है वो रिवर्स डायरेक्शन में होती है। तो माइनस वन जब लिखा है तो लेफ्ट ना ले जाकर राइट साइड में वन यूनिट का शिफ्ट करवाओ। तो इसको राइट साइड में वन यूनिट ले जाओ। तो कुछ इस तरह का, तो मॉड x माइनस वन का ग्राफ कुछ ऐसा आता है। जब आप x बराबर वन पुट करोगे तब ना ये जीरो हो जाएगा ना, तब जाके y बराबर जीरो होगा। तो माइनस वन पे ये जीरो होता है, तो रिवर्स डायरेक्शन में मूवमेंट होता है। अच्छा, सेकेंड जो ग्राफ है वो है मॉड x प्लस वन का। सेकेंड ऑप्शन है मॉड x प्लस वन। तो इसमें मूवमेंट किधर होगा, प्लस वन है, x में प्लस वन का चेंज है तो मैं माइनस वन में की तरफ ले जाऊंगा। ग्राफ को सिर्फ माइनस वन की साइड में ले जाऊंगा। तो ये मॉड x माइनस वन का ग्राफ होगा। तीसरा जो ग्राफ है, पूरे मॉड मतलब पूरे y में माइनस वन हो रहा है, तो y एक्सिस में वन यूनिट का शिफ्टिंग होगी। तो मॉड x का ग्राफ कैसा होता है, हम सभी को पता है कि मॉड x का ग्राफ होता है सिंपल ऐसा। पर मॉड x माइनस वन है तो ग्राफ को वन यूनिट y एक्सिस की ओर नीचे की ओर ले जाना पड़ेगा। y में डायरेक्ट शिफ्टिंग होती है, माइनस वन तो नीचे वन यूनिट, ये सब हम लोगों ने क्लास में किया हुआ है। तो x माइनस वन का ग्राफ एक यूनिट नीचे से ऐसे हम लोग मॉड x का ग्राफ खींच देंगे। तो ये मॉड x माइनस वन का ग्राफ है। हमारा जो क्वेश्चन का ग्राफ है वो भी एकदम यही सेम है। क्वेश्चन का ग्राफ हम लोग का ये वाला है, ये वाला ग्राफ हमारे ग्राफ से मैच कर रहा है। तो इसलिए इस क्वेश्चन का आंसर कौन सा होगा, सी ऑप्शन इसका आंसर सही है। मॉड x माइनस वन इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन जो हम लोग करने जा रहे हैं वो है क्वेश्चन नंबर 82। आपसे बोला है x एक इंटीजर नहीं है, तो x को इंटीजर नहीं रखना है, और आपसे x माइनस x की वैल्यू पूछ रहा है। तो ये जो बड़ा वाला ब्रैकेट है वो क्वेश्चन में गिवन है, यहाँ पे डायरेक्शन दे रखी है, यहाँ पे डायरेक्शन दे रखी है कि ये जो बड़ा वाला ब्रैकेट है वो ग्रेटेस्ट इंटीजर को डिनोट करता है, और ये जो छोटा वाला ब्रैकेट है वो स्मॉलेस्ट इंटीजर या लीस्ट इंटीजर को डिनोट कर रहा है। तो ग्रेटेस्ट और लीस्ट का क्या मतलब होता है, जैसे मान लो एक नंबर है 2.43, तो नंबर लाइन में 2 और 3 के बीच आता है, तो जो लेफ्ट साइड वाला इंटीजर होता है उसको हम लोग ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन कहते हैं, और जो राइट साइड वाला इंटीजर होता है इसको लीस्ट या स्मॉलेस्ट इंटीजर फंक्शन बोलते हैं। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को करने का तरीका क्या है, सिंपली x की एक रैंडम वैल्यू मान लो। तो हम लोग वैल्यू दोनों डायरेक्शन में लेते हैं, मतलब एक बार पॉजिटिव कोई वैल्यू लेकर चेक कर लो तो 2.43 टाइप, और एक कोई निगेटिव वैल्यू देखकर चेक कर लो। कोई भी दो वैल्यू पे चेक कर लो, एक पॉजिटिव और एक रैंडमली कोई भी निगेटिव वैल्यू 7.43 या आपका कुछ और मन है -8.4, कोई भी वैल्यू, एक पॉजिटिव और एक निगेटिव वैल्यू पर चेक करके देख लो। तो पहले मैं एक पॉजिटिव वैल्यू रखता हूँ, तो x की जगह मैंने डाला 2.43 और माइनस x की जगह डाला 2.43। तो 2.43 की वैल्यू क्या आएगी, ये 2 और 3 के बीच आएगा। तो ग्रेटेस्ट वाले की वैल्यू लेफ्ट साइड वाला इंटीजर होता है जो है 2, तो इसकी वैल्यू आई 2, और लीस्ट वाले वैल्यू राइट साइड वाला इंटीजर होता है 3, तो इसकी वैल्यू आ गई 3। तो आपका आंसर 2 - 3 -1 आया। तो -1 इस केस में आंसर आ रहा है। अच्छा, अब मैं अगर माइनस वाली वैल्यू रखूं -8.4 तो क्या होगा, तो x की जगह अगर मैं -8.4 रख रहा हूं तो ये -8.4 आया और ये भी -8.4 हुआ। ये क्या आउटपुट मिलेगा बाहर निकलकर इंटीजर फंक्शन से, तो -8.4 को मैं ड्रॉ कर लेता हूं।
-8.4 कहाँ पे ड्रॉ होगा? -7, -8 और -9 के बीच। तो ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन हमेशा लेफ्ट साइड वाला इंटीजर होता है, तो इसकी वैल्यू क्या आएगी? इसकी वैल्यू आएगी -9, बीच में माइनस का साइन लगाओ। और स्मॉलेस्ट या लीस्ट इंटीजर फंक्शन हमेशा राइट साइड वाला इंटीजर होता है, तो इसकी वैल्यू क्या आएगी? -8, तो इसकी वैल्यू -8 आएगी। तो ये बना -9 + 8, अभी भी -1 आ रहा है, तो आंसर हर बार -1 ही आ रहा है। तो इस क्वेश्चन का आंसर कौन सा सही है? इस क्वेश्चन का आंसर -1 सही है। तो 82 का आंसर -1 होगा। ये हम लोग का जो ए ऑप्शन है वो -1 ही है, तो इस क्वेश्चन का ए ऑप्शन सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन जो हम लोग करने जा रहे हैं वो है क्वेश्चन नंबर 84। तो 84 में आपको Fn दे रखा है 1/2 + n/100। तो उसको थोड़ा सॉल्व कर लेते हैं, एलसीएम ले लेते हैं। Fn आया 100 50 + n, या हम लोग Fn को लिख सकते हैं n + 50/100। ये बड़ा वाला ब्रैकेट ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन को डिनोट कर रहा है, तो ये ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन है। ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन अभी जैसे हम लोगों ने सीखा है, तो ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन क्या होता है? लेफ्ट साइड वाला इंटीजर। तो जो लेफ्ट साइड वाला इंटीजर होता है उसको ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन कहते हैं। तो आपसे बोल रहा है कि वैल्यू निकालो n = 1 to 100 Fn। तो इसमें इस साइन का क्या मतलब होता है? इस साइन का मतलब होता है सम करना है। कैसे सम करना है? कहाँ से स्टार्ट करना है? इस जगह से। तो पहले n की वैल्यू 1 पुट करना है, तो क्या मिलेगा? F1। फिर n की वैल्यू 2 पुट करना है, F2। ये तो नोट करना है लास्ट वैल्यू क्या पुट करनी है। लास्ट वैल्यू पुट करनी है मुझे F100, और फिर सबको प्लस कर देना है। तो मुझे बेसिकली F1 से F100 तक का सम चाहिए। तो इस स्टेटमेंट का क्या मतलब है? इस स्टेटमेंट का मतलब है मुझे चाहिए F1 + F2 + F3 करते करते कहां तक? F100 तक। चलिए फाइंड आउट करते हैं। तो इस फंक्शन में जो फंक्शन दे रखा है Fn = n + 50/100। पहले एक बात बताओ, इस फंक्शन की वैल्यू 1 कब आएगी? 1 कम से कम मिनिमम क्या वैल्यू रखे कि 1 मिले? तो ऑब्वियस सी बात है, अगर नीचे 100 है तो अगर न्यूमरेटर भी 100 होगा तभी 1 आएगी। तो 100 बनाने के लिए मुझे n को कम से कम 50 रखना पड़ेगा। जब मैं n की वैल्यू 50 रखूंगा तब जाके ये 100 बनेगा और 1 आएगा। तो अगर मैं n = 50 डालूंगा तब 1 आएगा। अच्छा, तो मुझे पता चल गया कि कम से कम 50 डालूंगा तब 1 मिलेगा। अच्छा एक बात बताओ, अगर n की वैल्यू मैं इसमें 49 डालूंगा तो क्या मिलेगा? और देखते हैं। तो जब मैं 49 डालूंगा तो 49 + 50 99/100 आएगा। 99/100 क्या आएगा? 0.99। पर ये तो ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन है, तो इसको अगर मैं नंबर लाइन पे ड्रॉ करूं तो 0.99 यहाँ कुछ आएगा। तो ग्रेटेस्ट फंक्शन की वैल्यू क्या आएगी? लेफ्ट साइड वाला इंटीजर 0। तो मैं ये कहना चाह रहा हूं कि अगर 50 से कम वैल्यू रखोगे इनकी 49 या 48, सब पे 0 आएगा। इसको मैं करके भी दिखाता हूं, आइए करके देखते हैं। तो Fn दे रखा है n + 50/100। तो F1 की वैल्यू क्या आएगी? F1 की वैल्यू 1 + 50/100 या 51/100 या 0.51। 0.51 को नंबर लाइन पे ड्रॉ करोगे तो वो 0 मिलेगा। इसी तरह n की वैल्यू जब आप 2 रखोगे तो सिमिलर लॉजिक से ये 52/100 आएगी या 0.52 आएगी। इसकी वैल्यू बाहर निकल के, फंक्शन के बाहर निकल के क्या आएगी?
लेफ्ट साइड वाला इंटीजर 0, तो ये सारी वैल्यू 0 आती जाएगी। कब तक? जब तक आप 49 रखोगे। 49 पे क्या बनेगा? सिमिलर लॉजिक से 99/100 या 0.99 बनेगा और इसकी वैल्यू भी 0 आ जाएगी। लेकिन जब आप 50 रखोगे, 50, तब वैल्यू बनेगी, जब आप n की वैल्यू 50 इस फंक्शन में यहां पे रखोगे तो हमारी वैल्यू बनेगी क्या? 50 + 50/100 या 1 बनेगी। तो n बराबर 50 पर 1 बनेगा। 51 पे क्या बनेगा? उस पे भी 1 बनेगा। 51 + 50/100, 101/100 या 1.01, जो बाहर निकल के 1 बनेगा। तो सब पे 1 बनेगा। ऐसे करते करते 100 पे क्या बनेगा ये चेक करते हैं। तो n की जगह 100 डालोगे तो 100 + 50/100 या 150/100 या 1.5, जो बाहर निकल के 1 बनेगा। तो इस पे भी 1 बनेगा। ठीक है, तो सभी पे 1 बनने वाला है। ठीक है, तो इसका मेरे कहने का ये मतलब है कि मुझे जब f1 से लेकर f100 तक वैल्यू निकालनी है, तो ये सारी वैल्यू 0 आएंगी। कहां तक? टिल 49 तक। और फ्रॉम 50 से 1 आना स्टार्ट होंगी टिल 100 तक। तो 1 1 1 1 आएगा। कितनी बार आएगा? 50 से 100 कितने नंबर होते हैं? 51। तो 51 टाइम्स 1 आएगा। तो सम आएगा इसका 51। तो इस क्वेश्चन का आंसर 51 सही होगा। 51 सही आंसर है इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन जो हम लोग करने जा रहे हैं वो है क्वेश्चन नंबर 85। तो आपको फंक्शन दे रखा है मैक्सिमम 4x + 3, 3x + 6। उसमें आपको x की वैल्यू -6 से लेकर 10 तक डालनी है और आपको बताना है मैक्सिमम वैल्यू इस फंक्शन की क्या आएगी। तो सिंपल है, मैक्सिमम वैल्यू निकालने के लिए दोनों एक्सट्रीम वैल्यूज डाल दो। तो एक बार -6 डाल दो, -6 डालेंगे तो कितना आएगा? -24 + 3 और ये क्या आएगा? -18 + 6 या मैक्सिमम -21 -12। तो इन दोनों में फंक्शन कैसे चेक करेगा? इन दोनों में कौन मैक्सिमम है, कौन बड़ी वैल्यू है? तो -12। तो f -6 आया -12। अब एक बार 10 भी रख लो, दोनों वैल्यू पे चेक करना ना, ये ध्यान देना, दोनों वैल्यू पे चेक करना है। कोई जरूरी नहीं कि -6 पे मिनिमम मिले, -6 पे भी कभी कभी मैक्सिमम मिल जाती है। तो दोनों वैल्यू पे चेक करना होगा। तो अब 10 पुट करो तो f10 क्या आया? मैक्सिमम ऑफ 43 और यहाँ 10 रखा तो 36। तो फंक्शन कैसे काम करता है? दोनों में जो बड़ी वैल्यू है उसको आउटपुट देता है। तो दोनों में बड़ी वैल्यू कौन सी है? 43, तो 43 आउटपुट देगा। तो आंसर या तो f -6 वाला है या f10 वाला है। तो आपसे मैक्सिमम वैल्यू फंक्शन की पूछ रहा है। मैक्सिमम वैल्यू या तो f -6 पर मिलेगी, एक्सट्रीम पर ही मिलेगी, या तो f10 पर मिलेगी। तो इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में f10 पर मिल रही है, जो सबसे बड़ी वैल्यू 43। तो इस क्वेश्चन का आंसर 43 सही होगा। तो आंसर 43 सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं वो है क्वेश्चन नंबर 86। तो 86 में क्या बोलता है आपसे कि एक फंक्शन है मिनिमम ऑफ 4 - 5x और x -3। पहले एक बात बता दो, क्वेश्चन नंबर 86 क्वेश्चन नंबर 85 से डिफरेंट है। क्या इसमें डिफरेंट है? कैसे पहचानोगे? ये डिफरेंट मेथड है, डिफरेंट क्वेश्चन है। इसमें जो ब्रैकेट के अंदर दो फंक्शन दिए होंगे ना, उसमें x के जो कोफिशिएंट होंगे, x के जो कोफिशिएंट होंगे उनके साइन अपोजिट होंगे। देखो यहाँ पे x का कोफिशिएंट का साइन है -5 और कॉमा के बाद जो दूसरा फंक्शन है उसमें x का कोफिशिएंट है +1। तो साइन अपोजिट है। देखो यहाँ पे माइनस लगा हुआ है, यहाँ पे प्लस लगा हुआ है, तो साइन अपोजिट इसमें दिखेंगे। ऐसा एक और एग्जांपल ले सकते हैं। और क्या एग्जांपल हो सकता है? fx = मैक्सिमम ऑफ x + 7 या 2x + 7 5 - 3x। ये भी ऐसे एग्जांपल है,
क्योंकि देखो यहाँ पे एक्स का कोएफिशिएंट पॉजिटिव है और यहाँ पे एक्स का कोएफिशिएंट नेगेटिव है। तो ये पर्टिकुलर टाइप का क्वेश्चन है। इसमें जो ब्रैकेट के अंदर दो फंक्शन है उसमें एक्स के कोएफिशिएंट अपोजिट साइन के हैं। तो जब कभी भी ये वाला क्वेश्चन आएगा, ये वाला क्वेश्चन कैट के पर्सपेक्टिव से इंपॉर्टेंट है। 85 वाला क्वेश्चन कैट में कभी नहीं आया है, पर ये वाला क्वेश्चन नंबर 86 कई साल आ चुका है। तो आप ये वाला वर्जन ज्यादा याद रखना, क्वेश्चन नंबर 86 वाला वर्जन। तो जब कभी भी ये वाला क्वेश्चन आता है तो अगर यहाँ मिनिमम लिखा है तो इस फंक्शन की मैक्सिमम वैल्यू कब आती है, दोनों को इक्वेट करके। या अगर यहाँ अगर मैक्सिमम लिखा होता है इस जगह तो मिनिमम वैल्यू आती है दोनों को इक्वेट करके। फिलहाल यहाँ मिनिमम लिखा है तो मैक्सिमम वैल्यू कैसे निकालेंगे, दोनों फंक्शन को इक्वेट कर देना है बस। सॉल्व कर लो तो -6x आ जाएगा -7 के बराबर, या x आ जाएगा 7/6। ये मिनिमम वैल्यू नहीं है, अब जो मैक्सिमम वैल्यू नहीं है। अब ये जो x की वैल्यू आई है ना, इसको आपको फंक्शन में वापस पुट भी करना होगा। तो 7/6 बस फंक्शन में वापस पुट कर दो। तो 4 - 5 × 7/6 और x की जगह 7/6 रखनी है, 7/6 - 3। तो ये आया, दोनों वैल्यू सेम ही आएगी। तो जब इसको सॉल्व करोगे तो ये -11/6 आ रहा है और ये वाला पार्ट भी -11/6 आ रहा है। तो आउटपुट क्या मिलेगा, इन दोनों फंक्शन में जो छोटा है, या अगर दोनों बराबर दोनों ही इक्वल हैं तो -11/6। तो इस फंक्शन की वैल्यू आई -11/6। ये इस फंक्शन की मैक्सिमम वैल्यू है। तो बहुत ही सिंपल है, अगर आपको किसी फंक्शन की मैक्सिमम वैल्यू निकालनी है और यहाँ पे मिनिमम लिखा है और मैक्सिमम वैल्यू निकालनी है, तो बस दोनों फंक्शन को अंदर वाले दोनों ब्रैकेट को इक्वेट करो, दोनों फंक्शन को इक्वेट करो और जो x की वैल्यू आए उसको वापस फंक्शन में डाल दो, हमारा आंसर आ जाता है। हाँ, जो हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन करने जा रहे हैं वो है क्वेश्चन नंबर 90। क्वेश्चन नंबर 90 में मुझे मिनिमम वैल्यू निकालनी है x + 2 + x - 3 + 2 टाइम्स x + 5 की। तो इस फंक्शन का मिनिमम निकालना बहुत इजी होता है। सबसे पहला काम क्या करते हैं कि हम लोग हर मॉडुलस के रूट्स निकाल लेते हैं। मॉड्स के रूट निकालने का मेरा ये मतलब है कि इसमें x की वैल्यू मैं क्या पुट करूं कि ये 0 हो जाए। मतलब मुझे x की वैल्यू क्या पुट करनी पड़ेगी, मैं x की वैल्यू क्या पुट करूं कि x + 2 0 हो जाए। मतलब बेसिकली मुझे x की वैल्यू -2 पुट करनी पड़ेगी। तो पहले मॉडुलस का रूट है x = -2। सेम लॉजिक से दूसरे मॉडुलस का रूट क्या है, x = 3। और थर्ड मॉडुलस का रूट क्या है, x = -5। तो बस अब बहुत सिंपल है, पूरे फंक्शन में पहले आप x बराबर -2 रख दो। तो हर मॉडुलस में x की जगह -2 रख दो। तो जब पहली जगह -2 रखेंगे तो -2 + 2 0 हो जाएगा पहला मॉडुलस। दूसरा मॉडुलस क्या होगा, -2 - 3 मतलब -5। और तीसरा मॉडुलस क्या होगा, 2 × -2 + 5 मतलब +3। तो जब आप सॉल्व करेंगे तो 0 आएगा, ये 5 आएगा, ये 6 आएगा, जो सॉल्व होकर 11 बनेगा। अभी अब x बराबर हम लोग 3 पुट करते हैं। तो 3 पुट करेंगे तो पहला मॉडुलस बनेगा 5, दूसरा मॉडुलस बनेगा 0 और x की जगह 3 जगह हम लोग थर्ड मॉडुलस में पुट करेंगे तो ये बनेगा 2 × 8, या पूरी वैल्यू मिलेगी 16 + 5 21। इसी तरह जब हम लोग x की वैल्यू -5 पुट करेंगे फंक्शन में तो पहला मॉडुलस बनेगा -5 + 2 मतलब -3, दूसरा मॉडुलस बनेगा -5 - 3 मतलब -8 और तीसरा मॉडुलस बनेगा -5 + 5 मतलब 0। तो बाहर निकल के ये 3 + 8 मतलब 11 बनेगा। तो इन तीनों में सबसे छोटी वैल्यू क्या आ रही है, 11। इसलिए इस फंक्शन की मिनिमम वैल्यू क्या होगी, 11। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो है 11। नेक्स्ट क्वेश्चन जो हम लोग करने जा रहे हैं वो है क्वेश्चन नंबर 91। तो क्वेश्चन नंबर 91 में बोल रहा है कि f(x) एक इवन फंक्शन है। तो कोई फंक्शन इवन कब होता है, जब f(x) और f-x) की वैल्यू सेम होती है। तो कभी आप कोई इवन फंक्शन बनाओगे ना, उसका ग्राफ बनाओगे किसी भी इवन फंक्शन का, तो वो हमेशा y एक्सिस के सिमेट्रिकल होता है। तो x की जो पॉजिटिव वैल्यूज पर जैसा ग्राफ हो रहा होता है, x की नेगेटिव वैल्यूज पर भी वैसा ही ग्राफ हो रहा होता है। तो बेसिकली वो जो आपका फंक्शन होता है
वो वाई एक्सिस के एकदम सिमेट्रिकल होता है, वाई एक्सिस के राइट साइड जैसा वैसे ही वाई के लेफ्ट साइड। एक्स की वैल्यू पे जो वैल्यूज आती है वही माइनस एक्स पुट करने पर वही सेम वैल्यूज आती है, तो वाई एक्सिस के सिमेट्रिकल होता है। तो ऑप्शन कौन सा इसका सही है? बी ऑप्शन सही है, वाई एक्सिस के सिमेट्रिकल। नेक्स्ट क्वेश्चन जो हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं वो है क्वेश्चन नंबर 96। तो आपको एक फंक्शन दे रखा है एफ एक्स इक्वल टू एक्स माइनस 2 अपॉन एक्स माइनस 3 और मुझे एफ इनवर्स 2 की वैल्यू चाहिए। तो एफ इनवर्स 2 की वैल्यू निकालने का क्या तरीका होता है? सबसे पहले फंक्शन की वैल्यू हम लोग y के इक्वल कर देते हैं। इनवर्स फंक्शन वो फंक्शन होता है जिसमें इनपुट आपका आउटपुट में कन्वर्ट हो जाए, इनपुट मतलब x आपका कन्वर्ट हो जाए y में और आपका आउटपुट इनपुट में कन्वर्ट हो जाए, मतलब आपका y x में कन्वर्ट हो जाए। कहने का ये मतलब है कि अभी जो क्वेश्चन हम लोग कर रहे हैं ये y इक्वल टू एक्स के फॉर्मेट में, y इक्वल टू एक्स के फॉर्मेट में। अब अगर ये क्वेश्चन x इक्वल टू वाई के फॉर्मेट में कन्वर्ट हो जाए तो ये इनवर्स फंक्शन हो जाता है। तो इसको करना बहुत इजी होता है। करने का क्या तरीका होता है? पहला काम क्या करो, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, इस क्वेश्चन को क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो। तो क्या बनाइए, एक्स वाई माइनस 3y इक्वल टू एक्स माइनस 2। तो अभी क्वेश्चन y इक्वल टू एक्स है, यहाँ पे लेफ्ट साइड y है, मुझे लेफ्ट साइड केवल x रखना है, अभी इसका इनवर्स करना है तो लेफ्ट साइड केवल x रखना है। तो जहां जहां x है उसको लेफ्ट साइड रखो, तो इसमें x है ये लेफ्ट साइड आएगा, 3y में x नहीं है तो ये राइट साइड आएगा, x में x है तो ये लेफ्ट साइड रहेगा, लेफ्ट साइड आएगा, और माइनस टू में x नहीं है तो ये राइट साइड आएगा। तो जिसको मैंने व्हाइट पेन से कलर किया है वो राइट साइड आएगा, और जिसको मैंने येलो पेन से अंडरलाइन किया है वो लेफ्ट साइड में आएगा। तो लेफ्ट साइड में कौन कौन से नंबर आएंगे, एक्स वाई माइनस एक्स, और राइट साइड में क्या जाएगा 3y माइनस 2। x कॉमन ले लो यहां से, y माइनस 1 इक्वल टू 3y माइनस 2। तो x आ गया आपका 3y माइनस 2 अपॉन y माइनस 1। ये जो आपने लिखा है ना, यही इनवर्स फंक्शन है, यही इनवर्स फंक्शन है। इसको मैथ्स में लिखा जाता है इनवर्स फंक्शन। फंक्शन f का इनवर्स है तो इसको f इनवर्स लिखते हैं, और ब्रैकेट में अभी जो नया इनपुट बन गया है, नया इनपुट हमारा y बन गया है, जो पहले आउटपुट था वही अब इनपुट बन जाता है। पर मुझे चाहिए वैल्यू f इनवर्स, क्वेश्चन में दे रखा है f इनवर्स 2 की वैल्यू चाहिए। तो अगर मुझे f इनवर्स 5 चाहिए तो मैं y की जगह 5 पुट कर देता, f इनवर्स 3 चाहिए तो मैं y की जगह 3 पुट कर दूंगा। मुझे क्योंकि f इनवर्स 2 चाहिए इसलिए मैं y की जगह 2 पुट करूंगा। तो f इनवर्स 2 कैसे आएगा, जब मैं y को 2 से रिप्लेस कर दूंगा। तो ये वैल्यू 6 माइनस 2, 2 माइनस 1, तो 4/2 मतलब 2 इसका आंसर सही होगा। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो है 2। नेक्स्ट क्वेश्चन जो हम लोग डिस्कस करेंगे वो है क्वेश्चन नंबर 97। तो क्वेश्चन लिखा हुआ है y इक्वल टू log 2x, इसका मुझे इनवर्स निकालना है। तो ये y इक्वल टू x फॉर्मेट में लेफ्ट साइड में y है और राइट साइड में x है, इसको मुझे कन्वर्ट कर देना है x इक्वल टू कोई फंक्शन ऑफ y में, तो ये इनवर्स बन जाता है। ठीक है, तो इनवर्स फंक्शन क्या होता है, y इक्वल टू फंक्शन ऑफ x कन्वर्ट हो जाए x इक्वल टू एनी फंक्शन ऑफ y में। ठीक है, तो इसको करने का क्या तरीका होता है, बहुत ही सिंपल है। तो मुझे x इक्वल टू y में कन्वर्ट करना है, तो यहाँ पे केवल राइट साइड में केवल x होना चाहिए। तो इसकी ये जो log है इसको मुझे यहाँ से रिमूव करना होगा। तो हम लोगों ने क्लास में log को रिमूव करना सीखा है। log कैसे रिमूव होता है, log जब आप रिमूव करते हैं तो उसका बेस जो है वो इक्वल टू के दूसरे साइड आकर बेस बन जाता है, वो बेस ही रहता है पर इक्वल टू के दूसरे साइड आ जाता है। और यहाँ पे जो y है ये पावर में चला जाता है, आपका log अब रिमूव हो गया, 2 आपका लेफ्ट साइड जा चुका है, तो यहाँ केवल क्या बचा रह गया x। तो ऐसे log रिमूव हम लोग करते हैं, तो 2 की पावर y हो गया x के बराबर। ठीक है, यही हमारा इनवर्स फंक्शन है, क्योंकि y इक्वल टू एनी फंक्शन ऑफ x जो था अब बदल गया है x इक्वल टू y के फॉर्मेट में। तो यही हमारा इनवर्स फंक्शन है। इसको मैथ्स में इनवर्स फंक्शन को कैसे लिखते हैं, f इनवर्स
और फिर इनपुट का नाम। तो नया इनपुट क्या है, जो पुराना आउटपुट था y। तो अगर आपको f इनवर्स 3 निकालना होता तो मैं जहां जहां y है वहां पे 3 पुट कर देता, तो वो 2 की पावर 3 आता। अगर मुझे f इनवर्स x निकालना है तो मैं जहां जहां y है वहां x पुट कर दूंगा, तो हमारा आंसर 2 की पावर x होगा, क्योंकि मुझे f इनवर्स x पूछ रहा है, ना कि f इनवर्स y। तो इस क्वेश्चन का आंसर है 2 की पावर x सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन जो हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं वो है क्वेश्चन नंबर 98। क्वेश्चन नंबर 98। तो 98 में एक फंक्शन दे रखा है एफ एक्स वाई इक्वल टू एफ एक्स बाई वाई। यहाँ पे ये बात नोटिस करने वाली है कि इस फंक्शन में जो y है वो फंक्शन से इंडिपेंडेंट है। तो ये हमारे क्वेश्चन को सॉल्व करने में बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट रोल प्ले करने वाला है। तो आइए चलिए सॉल्व करते हैं। तो आपको F30 दे रखा है 20 और आपसे F40 पूछ रहा है कि क्या होगा। तो यहां पे पुट करेंगे। तो क्योंकि आपको F30 की वैल्यू पता है तो मैं x की वैल्यू 30 पुट करना होगा मुझे, क्योंकि मैं जब x 30 पुट करूंगा तभी F30 फाइंड आउट कर पाएंगे। ठीक है, तो एक तो कंफर्म हो गया कि भाई मुझे x की वैल्यू 30 पुट करनी है, तभी यहां पर F30 मिलेगा। ठीक है, fx में x की जगह मैं 30 डाल देता हूं। ठीक है, अच्छा मुझे चाहिए क्या, मुझे चाहिए F40। तो मैं y की जगह क्या पुट करूं, मैं y की जगह कोई एक ऐसा नंबर पुट करना चाह रहा हूं कि ये टोटल 40 बन जाए। तो क्वेश्चन ये कि 30 में किस चीज नंबर का मल्टीप्लाई करूं कि ये 40 बने। तो y यहां से आया 40/30 या 4/3। ठीक है, तो अगर मैं x की वैल्यू 30 रहने देता हूं और y की वैल्यू 4/3 यहां पे पुट कर दो, तो ये जो फंक्शन है हमारा, यहां पे मैं x की वैल्यू 30 रहने देता हूं। x की वैल्यू वही क्यों रखी, 30 की 30 क्यों रखी, क्योंकि आपको F30 पता है इसलिए। और y की वैल्यू मैं 4/3 पुट कर दूं तो लेफ्ट साइड ब्रैकेट के अंदर में F40 आ जाएगा और राइट साइड ब्रैकेट में क्या आएगा, fx। x की जगह आपने पुट कर दिया है 30, F30 पता है, और y तो कुछ भी रख सकते हो क्योंकि y फंक्शन से इंडिपेंडेंट है, तो इसलिए मैंने y को 4/3 रख दिया। तो F40 आया F30। F30 आपको पता है, F30 क्वेश्चन में दे रखा है 20 डिवाइडेड बाई 4/3। यह इस क्वेश्चन का आंसर आएगा 20 इंटू 3/4 या 15। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर कौन सा सही है, 15 इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन जो हम लोग करने जा रहे हैं वो है क्वेश्चन नंबर 99। तो 99 में आपको दे रखा है f की पावर 2 की पावर x प्लस f टू दी पावर 2 की पावर माइनस x इक्वल टू 1। तो ऐसा क्वेश्चन क्या सॉल्व कैसे करते हैं, आपको इसमें f2 की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो करने का सिंपल तरीका है, सबसे पहले हम लोग x की एक ऐसी वैल्यू रखते हैं कि जो पहला वाला पार्ट है वो बन जाए जो मुझे चाहिए, मुझे f2 चाहिए, तो ये जो पहला वाला पार्ट है ये बन जाए f2। तो मुझे सोचना है कि x यहाँ पे x क्या रखें कि इस फंक्शन की वैल्यू f2 के इक्वल आ जाए, f2 ये बन जाए। तो आप सबको समझ में आ रहा होगा कि मुझे यहाँ x की जगह अगर मैं 1 डाल दूं तो ये वाला f2 मिल जाएगा। तो मैंने x की जगह 1 डाल दिया तो ये बना f2 प्लस ये f बना, x की जगह 1 डाला तो ये 2 की पावर -1 हो गया इक्वल टू 1। या फंक्शन बना f2 प्लस f1/2 इक्वल टू 1। ये हमारी बन गई इक्वेशन 1। अब क्या करते हैं, फिर से मैं एक x की एक और वैल्यू डालता हूं। इस बार x की एक ऐसी वैल्यू डाली जाती है कि ये जो सेकेंड वाला फंक्शन है ये वाला ये बन जाए f2। तो मैं x क्या डालूं कि ये f2 बन जाए। f2 ही क्यों बना रहे हैं, क्योंकि मुझे वो चाहिए, f2 की वैल्यू मुझे फाइंड आउट करनी है इसलिए। तो मैं x क्या डालूं यहाँ पर कि ये f2 बन जाए, -1 ना, अगर मैं x -1 डाल दूंगा तो ये f2 की पावर माइनस है, फिर x जगह -1 रखोगे तो ये +1 बन जाएगा। तो मैं x की वैल्यू -1 डाल देता हूं, तो ये हमारा फंक्शन x की वैल्यू -1 मैं यहां डाल देता हूं, तो ये क्या फंक्शन बन गया, f
x की जगह -1 डालोगे तो ये 2 की पावर -1 प्लस f, यहाँ पे x की जगह -1 डालोगे तो ये बन जाएगा f2 इक्वल टू 1, इक्वेशन 2। एक बार फिर से इसको लिख देते हैं। इक्वेशन 1 है वो है f2 प्लस f1/2 इक्वल टू 1, और इक्वेशन 2 है ये क्या बना f1/2 ना, तो इसको मैं f1/2 के नीचे बगल में लिख देता हूं। फिर से करेंगे इस क्वेश्चन को। तो जो नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग करने जा रहे हैं वो है क्वेश्चन नंबर 99। तो इस क्वेश्चन में आपको दे रखा है कि f की पावर 2x प्लस f की पावर x इंटू f की पावर 2 माइनस x इक्वल टू 1 दे रखा है, और मुझे f2 चाहिए, f2 की वैल्यू चाहिए। तो ऐसे क्वेश्चन को करने का तरीका होता है, हम लोग सबसे पहले x की वैल्यू पुट करते हैं, एक ऐसी वैल्यू जो पुट करने पर जो ये आपका फर्स्ट फंक्शन है ये वाला, ये बन जाए जो मुझे फाइंड आउट करना है। मुझे क्या फाइंड आउट करना है, f2, तो ये f2 बन जाए। तो आपको ये सोचना है कि यहाँ पे मैं x क्या डालूं कि ये वाला फंक्शन f2 बन जाए। तो सबको समझ में आ रहा होगा कि अगर मैं x की वैल्यू 1 डाल देता हूं तो ये वाला फंक्शन f2 के इक्वल हो जाएगा। तो बस पूरे इक्वेशन में x की वैल्यू 1 डाल दो, तो ये बना f2 प्लस x की जगह मैंने 1 डाला तो यहाँ ये 1 हो गया, और फंक्शन के अंदर हो गया 2 की पावर -1 इक्वल टू 1। क्या मतलब है इसका, ये हुआ f2 प्लस f1/2 इक्वल टू 1। ठीक है, अब हम लोग क्या करेंगे, इस पूरे फंक्शन में x की एक और वैल्यू डालेंगे। इस बार x की कोई ऐसी वैल्यू डालेंगे कि जो दूसरा टर्म है, ये फंक्शन का जो सेकेंड टर्म है, ये वाला टर्म, ये बन जाए f2, जो मुझे फाइंड आउट करना है वो बन जाए। तो क्वेश्चन ये है कि मैं यहां पर x की जगह क्या पुट करूं कि सेकेंड फंक्शन f2 बन जाए। तो आप सबको समझ में आ रहा होगा कि x की वैल्यू हम लोग -1 डाल दें, -1, तो ये वाला फंक्शन f2 बन जाएगा। तो मैं पूरी इक्वेशन में x की जगह -1 डाल दे रहा हूं। तो यहां पर जब पहले फंक्शन में x की जगह -1 डालोगे तो ये बनेगा f1/2, 2 की पावर -1 जो 1/2 बन जाएगा। यहाँ पे x की जगह -1 डालोगे तो ये माइनस बनेगा, यहाँ पे x की जगह जब -1 डालोगे तो ये +1 बन जाएगा इक्वल टू 1। ये सेकेंड इक्वेशन बन गई। ये हमारी इक्वेशन 1 थी, ये सेकेंड इक्वेशन बन गई। चलो दोनों इक्वेशन को फिर से लिख देते हैं। तो पहली इक्वेशन है f2 प्लस f1/2 इक्वल टू 1, और सेकेंड इक्वेशन को थोड़ा अच्छे से लिख देते हैं, मतलब f2 के नीचे f2 लिखते हैं। तो इसको पहले लिखते हैं -f2, और इसको बाद में लिखते हैं प्लस f1/2 इक्वल टू 1। तो मुझे क्या चाहिए, मुझे चाहिए f2। तो मुझे अगर f2 चाहिए तो मैं अगर f1/2 को एलिमिनेट कर दूं, f1/2 को एलिमिनेट कर दूं तो मुझे f2 मिल जाएगा। तो कैसे एलिमिनेट करेंगे, माइनस कर देते हैं दोनों इक्वेशन को। जब आप दोनों इक्वेशन को माइनस करेंगे तो ये प्लस हो जाएगा, ये माइनस हो जाएगा, ये माइनस हो जाएगा, तो ये कैंसिल आउट हो जाएगा। ये आएगा 2f2 इक्वल टू 0, या f2 आ जाएगा 0 के बराबर। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या है, f2 की वैल्यू 0 है, तो आंसर 0 होगा इसका। जो नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं वो है क्वेश्चन नंबर 100। क्वेश्चन नंबर 100 में आपको एक फंक्शन दे रखा है, और ये बोला इसकी वैल्यू है e की पावर x माइनस e की पावर -x अपॉन एक्स स्क्वायर। मुझे बताना है फंक्शन इवन है कि ऑड है कि नाइदर इवन नॉर ऑड है। तो इवन फंक्शन चेक करने का क्या तरीका होता है, फंक्शन में जहां जहां x है उसको हम लोग -x से रिप्लेस कर देते हैं। अगर ये दोनों इक्वल आ जाता है तो फंक्शन इवन होता है। तो पहले देखते हैं फंक्शन इवन है क्या। तो जहां जहां x है वहां पे मैं -x से रिप्लेस करके f -x पहले फाइंड आउट करूंगा। तो f -x निकालते हैं। तो पहला वाला फंक्शन हो गया, ये हो जाएगा e की पावर -x। जहां जहां x है मैं वहां -x डाल रहा हूं, तो ये हो जाएगा e की पावर x डिवाइडेड बाई, यहां जब मैं -x डालूंगा तो -x की पावर इवन है तो ये x स्क्वायर ही बन जाएगा। तो मैं इसको लिख दे रहा हूं x स्क्वायर। तो अब मुझे चेक करना है कि क्या f -x और fx इक्वल हैं। अगर ये दोनों इक्वल होंगे तो ये हमारा इवन फंक्शन होगा। तो ये इक्वल नहीं है ना,
क्योंकि देखो यहाँ पे e की पावर x पॉजिटिव है और यहाँ पे e की पावर x निगेटिव है, तो ये दोनों इक्वल नहीं है, तो इसका मतलब ये इवन फंक्शन तो नहीं है। ठीक है, अब अगर ये इवन नहीं है तो क्या ये ऑड फंक्शन है? अगर ये ऑड फंक्शन होगा तो ऑड फंक्शन को, किस फंक्शन को ऑड फंक्शन कहते हैं? अगर fx और f माइनस एक्स इक्वल आ जाए तो इसको इवन फंक्शन बोलते हैं। तो अगर इक्वल नहीं आ रहे हैं तो हम लोग क्या करते हैं, f माइनस एक्स में एक बार माइनस से मल्टीप्लाई करते हैं, पूरे फंक्शन में माइनस से मल्टीप्लाई कर देते हैं। अगर अब ये सेम आ जाए तो इसको ऑड फंक्शन बोलते हैं। ठीक है, तो मैं क्या करने वाला हूं, मुझे f माइनस एक्स मिल गया है, अब पूरे फंक्शन में माइनस का मल्टीप्लाई कर दूंगा, तो दोनों तरफ मैं माइनस का मल्टीप्लाई कर दूंगा, इधर भी माइनस का मल्टीप्लाई और इधर भी माइनस का मल्टीप्लाई। तो माइनस f माइनस एक्स कितना आ गया, माइनस का मल्टीप्लाई करोगे तो ये माइनस e की पावर माइनस एक्स, ये प्लस e की पावर x अपॉन में एक्स स्क्वायर हो जाएगा, या माइनस f माइनस एक्स क्या हो जाएगा, e की पावर x माइनस e की पावर माइनस एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर। अब अगर मैं ओरिजिनल फंक्शन और माइनस f माइनस एक्स वाले फंक्शन को देखूं तो दोनों फंक्शन की वैल्यू एकदम सेम आ रही है, ये दोनों वैल्यू एकदम सेम आ रही है। इसका मतलब है कि आपका fx जो है वो किसके इक्वल है, माइनस टाइम्स f माइनस एक्स के इक्वल है। तो ये फंक्शन कौन सा फंक्शन हुआ, ऑड फंक्शन हुआ। तो हम लोग का फंक्शन कौन सा फंक्शन है, ये ऑड फंक्शन है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं वो है क्वेश्चन नंबर 101। तो 101 में आपको fx दे रखा है a की पावर x और gx दे रखा है log ax। तो आपको निकालना है f और gx की वैल्यू क्या होगी। तो करने का तरीका क्या होता है, f ये जो ऑपरेशन है इसका मतलब ब्रैकेट होता है, ब्रैकेट लगाओ, जब भी आप ऑपरेशन आता हो तो ये ब्रैकेट लगा देते हो, कंपोजिशन ऑफ फंक्शन इस फंक्शन को कहते हैं। g फिर मैं x लगा दूंगा, इसकी वैल्यू मुझे फाइंड आउट करनी है। तो कैसे फाइंड आउट करेंगे, f और यहाँ पे gx की वैल्यू आपको पता है, gx की वैल्यू क्या है, log ax। तो gx की वैल्यू मैं log ax डाल दूंगा, ये मुझे फाइंड आउट करना है। तो ये कैसे निकालेंगे, ये निकालने का क्या तरीका है, मैं f मशीन में जाऊंगा और वहां पे इनपुट डालूंगा log ax। f मशीन में इनपुट मतलब x की जगह x को रिप्लेस कर दूंगा मैं log ax से। तो f मशीन क्या है, ये है हमारी f मशीन। तो fx की वैल्यू दे रखी है आपको a की पावर x, fx की वैल्यू दे रखी है a की पावर x। तो मैं यहां पर x की जगह क्या रख दूंगा, log ax। f मशीन में जाऊंगा, वहां पे इनपुट डालूंगा log ax। तो f मशीन में गया, यहां को x को मैंने रिप्लेस कर दिया log ax से, इस x को मैंने रिप्लेस कर दिया log ax से। तो हम लोगों ने log में ये फॉर्मूला सीखा है, फिर से करेंगे इस क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन जो हम लोग करने जा रहे हैं उसमें fx की वैल्यू आपको दे रखी है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो हम लोग करने जा रहे हैं वो है क्वेश्चन नंबर 101। नेक्स्ट क्वेश्चन जो हम लोग करने जा रहे हैं वो है क्वेश्चन नंबर 101। इसमें आपको पहला फंक्शन दे रखा है a की पावर x और gx दे रखा है log ax। मुझे f ऑपरेशन gx चाहिए, इसको हम लोग कंपोजिशन ऑफ फंक्शन भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, कंपोजिशन ऑफ फंक्शन। ठीक है, इसका क्या मतलब होता है, इसका मतलब आपको सिंपल ये समझना है, बस इतना आपको याद रखना है, कभी भी किसी फंक्शन में ये ओ जैसा कुछ लिखा हो, ऑपरेशन लिखा हो, तो बस ओ को हटाकर उसकी जगह ब्रैकेट लगा दिया जाता है। तो ओ को हटाया मैंने, ब्रैकेट लगाया gx, मुझे इसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो हम लोग ये कैसे फाइंड आउट करेंगे, f gx की वैल्यू क्वेश्चन में दे रखी है log ax। अब मुझे कुछ नहीं करना है, f फंक्शन में जाना है, f मशीन में जाना है, ये है f मशीन, क्वेश्चन में दे रखी है f मशीन a की पावर x के बराबर। f मशीन में जाना है और मुझे वहां x को हटाकर, इस x को हटाकर
उस x की जगह क्या डाल देना है, f मशीन में इनपुट मुझे log ax डाल देना है। तो मैं f मशीन में गया, a लिखा, x को हटाया, x की जगह मैंने क्या पुट कर दिया, x को हटाया, x की जगह मैंने log ax पुट कर दिया। ठीक है, x की वैल्यू मुझे log ax के बराबर डाल देनी है। तो ये log का एक फॉर्मूला है जो हम लोगों ने सीखा है, log का फॉर्मूला, कि कभी कोई बेस हो और उस पर पावर log की लगी हो, लेकिन log का बेस भी वही हो, सेम हो, तो इसकी वैल्यू किसके बराबर आती है, नंबर के बराबर आती है। तो इसकी वैल्यू x आ रही है, तो इस क्वेश्चन का आंसर x बनेगा। तो इसका आंसर x सही है। और नेक्स्ट क्वेश्चन जो हम लोग करने जा रहे हैं वो है क्वेश्चन नंबर 102। इसमें आपको एक g फंक्शन दे रखा है। g फंक्शन ऐसा है कि gx प्लस 1 इक्वल टू दे रखा है gx माइनस gx माइनस 1, और आपसे पूछ रहा है कि एक ऐसा p फाइंड आउट करो जिससे gx प्लस p की वैल्यू gx के बराबर आ जाए। ठीक है, देखते हैं। तो ये क्वेश्चन, ऐसे क्वेश्चन को हम लोग रिकरेंस रिलेशन का क्वेश्चन कहते हैं। ये रिकरेंस रिलेशन का क्वेश्चन है। रिकरेंस रिलेशन का क्वेश्चन ये उस तरह के क्वेश्चन होते हैं जिसमें इनपुट में 1 या -1 का डिफरेंस हो। जैसे मान लो यहाँ n है तो यहाँ पर एक ज्यादा, n प्लस 1 कुछ ऐसा हो, तो आप f2 की वैल्यू f1 की हेल्प से निकाल पाओ, या f3 की वैल्यू f2 की हेल्प से निकाल पाओ, या एक ज्यादा f4 की वैल्यू से निकाल पाओ, तो उसको हम लोग रिकरेंस रिलेशन के क्वेश्चन कहते हैं। तो यहाँ पर भी क्योंकि 1 का डिफरेंस दिख रहा है इनपुट में, तो ये रिकरेंस रिलेशन का क्वेश्चन है। इसको करने का क्या तरीका होता है, पहले इसको थोड़ा सिंप्लीफाई कर लेते हैं। तो ये फंक्शन लिखा हुआ है gx प्लस 1 प्लस gx माइनस 1, मैंने शायद कुछ गलत लिख दिया था, gx माइनस 1 इक्वल टू gx। तो अभी हम लोग क्या करेंगे, पहले इस फंक्शन को थोड़ा अच्छा कर लेते हैं। जो सबसे बड़ा इनपुट है x प्लस 1 उसको लेफ्ट साइड रखते हैं और बाकी को राइट साइड भेज देते हैं। ठीक है, अभी हम लोग कुछ कुछ वैल्यूज फाइंड आउट करेंगे। तो g0 कुछ मान लेते हैं, चलिए लेट g0 समथिंग मान लो, g0 लेट से a है, g1 को भी कुछ मान लो, लेट से b है। मैंने यहाँ a और b माना है, आप एक कोई वैल्यू भी मान सकते हो, रैंडम कोई भी वैल्यू लेकर क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो, वो भी सही है, वही ज्यादा इजी है। मुझे आइडली कोई रैंडम वैल्यू माननी चाहिए, पर क्योंकि मैं समझा रहा हूँ इसलिए मैं a और b मान के दिखा रहा हूँ। तो g2 मुझे अब नई वैल्यू मानने की जरूरत नहीं है, g2 मैं खुद ब खुद निकाल सकते हैं। अगर मैं इस फंक्शन में x की वैल्यू 1 पुट कर दूं तो g2 मिल जाएगा मुझे। तो मैंने x की वैल्यू 1 पुट कर दी, तो g2 क्या आया, g1, x की वैल्यू 1 पुट की यहाँ पर तो ये g1 आया, माइनस x की वैल्यू 1 यहाँ पुट की तो g0। तो g2 कितना आ गया आपका, एक्चुअल में आ गया हम लोग का g2, g1 की जगह b, g0 की जगह a, तो g2 आ गया b माइनस a। अब हम लोग x की वैल्यू 2 डाल देते हैं। जब x की वैल्यू 2 डालोगे तो ये g2 प्लस 1 g3 आ जाएगा, g3 आ जाएगा। यहाँ पे x की वैल्यू 2 डालोगे तो ये g2 आएगा माइनस g1 आएगा। तो बेसिकली वो कह रहा है अगर आप यहाँ g3 निकालो तो पीछे की दो वैल्यू g2 और g1 माइनस हो रहे हैं, तो g4 कैसे आएगा, g3 माइनस g2, उसके पीछे की दो वैल्यू 3 और 2 माइनस होगी। चलिए तो पहले g3 फाइंड आउट करते हैं। तो g2 की वैल्यू आई, g2 आपने निकाल लिया यहाँ पर b माइनस a, माइनस g1 की वैल्यू क्या है b। तो इसको जब हम लोग सॉल्व करेंगे तो b से b कैंसिल आउट हो जाएगा, माइनस a आएगा, तो g3 आ जाएगा माइनस a। अब g4 निकालते हैं, g4 आएगा g3 माइनस g2, g3 आपका आया है माइनस a, माइनस g2 आया है b माइनस a। इसको थोड़ा सॉल्व करते हैं तो ये आएगा माइनस a माइनस b प्लस a से a कैंसिल आउट हो जाएगा, तो ये माइनस b आएगा। तो g4 की वैल्यू आ गई माइनस b। अभी g5 निकालते हैं, तो g5 कैसे निकलेगा, g की लास्ट टू वैल्यू, 5 से पहले की दो वैल्यू, तो 5 से जस्ट पहले क्या आता है 4 और से जस्ट पहले क्या आता है 3, ये आएगा। ठीक है,
कैसे कर रहे हैं ये, अगर इस तरह समझ में आ रहा है तो हम लोग कैसे कर रहे हैं, यहाँ पे x की वैल्यू 4 पुट कर रहे हैं, तो ये g5 आया, यहाँ पर 4 पुट किया तो ये g4, यहाँ पे 4 पुट किया तो ये g3 आ गया। तो g4 की वैल्यू है कितनी, अभी हम लोगों ने निकाली थोड़ी देर पहले, यहाँ पर -b, तो -b माइनस g3 कितना है -a, तो ये हो जाएगा a माइनस बी, तो g5 की वैल्यू a माइनस बी आ गई। अभी g6 निकालेंगे, g6 क्या आएगा, सेम लॉजिक से g5 माइनस g4, g5 है हमारा a माइनस बी और g4 क्या है, g4 हम लोग ने निकाल लिया है -b, ये निकाला है -b। तो इसको जब सॉल्व करेंगे तो माइनस माइनस ये प्लस भी हो जाएगा, मैंने ये -b है g4, तो ये प्लस b हो जाएगा, तो ये आएगा a माइनस बी प्लस b, कट करिए a आ जाएगा। तो a, तो यहाँ पे ये चीजें रिपीट हो गई ना, ये न्यू वैल्यू नहीं आई, a तो पहले आपने जो स्टार्ट में वैल्यू एज्यूम की थी g0, ये रिपीट हो गया, तो यहां से रिपीट हो रहा है। इसको मैं एक बार फिर से लिख देता हूं कि क्या क्या वैल्यूज आई हैं। g0 आपकी आई है a, g1 आई है हम लोग की b, ये हम लोग ने एज्यूम की है दोनों वैल्यू g0 और g1, फिर बाकी वैल्यू कैलकुलेट की है। तो g2 आया था हम लोगों का कितना, b माइनस a, g3 आया है -a, g4 आया है -b, g5 कैलकुलेट करके आया है a माइनस बी, और फिर ये सारी वैल्यू डिफरेंट आ रही है, पर जब उन्होंने g6 निकाला तो वैल्यू रिपीट हो गई, रिपीट होकर a आ गई। फिर g7 जब आप निकाल के चेक करोगे तो वैल्यूज फिर से यही चलने लगी, a फिर b। तो जैसे हमने यूनिट डिजिट में सीखा था, कुछ ही वैल्यूज बार बार रिपीट हो रही होती है। तो यहाँ कितनी डिफरेंट वैल्यूज आ रही हैं, और काउंट करो, 1 2 3 4 5 6 डिफरेंट वैल्यूज आ रही हैं, और फिर यही वैल्यूज बार बार रिपीट होती रहेंगी। तो हम लोग कहते हैं कि इस फंक्शन की साइकिल कितने की है, 6 की साइकिल है। ठीक है, अब आपसे पूछ क्या रहा है कि gx प्लस पी इक्वल टू gx है। जब भी ऐसा कोई क्वेश्चन है ना, gx प्लस पी इक्वल टू gx टाइप का, तो उसमें जो p होता है ना, ये साइकिल होती है। हम लोगों ने साइकिल निकाली है, साइकिल ऑफ 6, जितने के बाद चीजें रिपीट हो रही है, ये साइकिल को लिखने का तरीका होता है। तो p क्या है, साइकिल की लेंथ। तो आप ऐसे सोचो कि जैसे आपने g0 निकाला है, तो ये फंक्शन क्या कह रहा है, ये फंक्शन क्या मतलब है, ध्यान सुनना। इस फंक्शन का ये मतलब है कि हम x में मिनिमम कितना ऐड करें, x में मिनिमम कितना ऐड करें कि वापस x रिपीट हो जाए। तो रिपीट करवाने के लिए हमको साइकिल के बराबर ऐड करना होगा। जैसे 0 है, 0 में मैं जब 6 ऐड करूंगा तब ना वो वैल्यू रिपीट होगी, g0 और g6 सेम आएगा। 1 में जब मैं 6 मिनिमम ऐड करूंगा तो वैल्यू रिपीट होगी, जो g1 की वैल्यू है वही g7 की वैल्यू भी आ जाएगी। तो आपको बस ये याद रखना है, जब कभी भी कुछ ऐसा लिखा हो gx प्लस पी इक्वल टू gx या gx प्लस टी इक्वल टू gx, ठीक है, तो ये बोल रहा है कि हम कितना ऐड करें कि वापस वैल्यू रिपीट हो जाए। तो बेसिकली ये साइक्लिसिटी पूछ रहा है। तो इस क्वेश्चन में क्योंकि साइक्लिसिटी 6 की है, इसलिए p की वैल्यू 6 आ रही है। तो इस क्वेश्चन का आंसर 6 है। मैं एक बार फिर से बताना चाहता हूं कि हम लोगों ने जो g0 g1 कुछ वैल्यूज एज्यूम की हैं, a और b, आप ये a और b ना लेकर कोई रैंडम वैल्यू कुछ भी 5 और 8 5 और 9 लेकर भी क्वेश्चन को आगे प्रोसीड कर सकते थे। जैसे मैं 5 और 9 लेकर प्रोसीड करता तो g2 मेरा 9 माइनस 5 4 आता, तब भी 6 की ही साइकिल बनती, तो भी आंसर 6 होता। तो इसका आंसर